जय हिंद दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन से आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। कोशिका यानी सेल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से मृत कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी कुठरियां देखी, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। जीवित कोशिका की खोज बाद में एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड से ली गई है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। एक वेबर वह फ्लक्स है जो एक सेकंड में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप है, जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 32.62 वर्ग किलोमीटर है। यह अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का एक समूह है। इसकी राजधानी कवारती है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है। यह ईंधन के अधूरे दहन से पैदा होती है। यह गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना तेजी से जुड़ती है, जिससे यह जानलेवा यानी दम घोंटू गैस बन जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी बरगद कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसकी क्या हुई है? आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कई सरकारी वेबसाइटों और सामान्य ज्ञान की किताबों में बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष बताया जाता है, लेकिन पर्यावरण वन मंत्रालय ने एक RTI के जवाब में स्पष्ट किया है कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर किसी भी वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित करने की अधिसूचना जारी नहीं की है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोटोपैक्सी है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,897 मीटर है। अर्जेंटीना चिली सीमा पर स्थित ओजोस डेल सलाडो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अब आधिकारिक नाम क्या है, छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में करवाया था। इसे ताजमहल की नकल या दक्षिण का ताज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। इसके विपरीत शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, जो कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 40वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है?
आउटपुट डिवाइस है। भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग क्या है? 10.4% है। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, Cl है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। यह एक हैलोजन गैस है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु मुक्त करने और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्यमेव जयते है। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इससे अशोक स्तंभ यानी सारनाथ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इसका पानी खारा है और यह एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। इसके बड़े आकार के होने के कारण इसे सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच स्थित है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, महात्मा गांधी जी ने की थी। 1924 का बेलगाम अधिवेशन यानी कर्नाटक में एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। यह कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जोड़ी होती हैं। ये सूंघने, देखने और चेहरे की गतिविधियों जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करती है, जबकि रीढ़ की हड्डी से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित है और वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम मीटर है। लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर है एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी सही है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख का पठार है, जिसकी ऊंचाई क्या है, लगभग 3000 मीटर से भी अधिक। यह तिब्बत के पठार का ही एक क्या है, हिस्सा है। यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क और ठंडी होती है। अगला प्रश्न है, सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस है। इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसे गंधक भी कहा जाता है और यह ज्वालामुखी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसके वर्तमान स्वरूप को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानू बेगम के आदेश पर 1560 के दशक में शुरू हुआ था। यह 4 बाग शैली में बना भारत का पहला मकबरा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। वे बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर भी थे।